हालेलुया। अगर दुबई जाना है तो 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और अब घूम के जाना पड़ेगा तो 5 घंटे लगते हैं। उसी तरह यह व्यक्ति जहां रहता था दुष्ट आत्मा वाला, तो लोग उस सीधे रास्ते से जा नहीं सकते थे, घूम के जाना पड़ता था। जब रास्ता बंद हो जाता है, या किसी इंसान की वजह से या यहां पर दुष्ट आत्मा की वजह से, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब रास्ता बंद होता है तो लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब टिकट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लंबा रास्ता निकलना पड़ेगा। उसी तरह से हो सकता है कि साथ में गांव में किसी ने जाना, व्यापार करना हो, लेकिन ये व्यक्तियों के कारण आम लोग भी दुखी थे। और इसीलिए जब व्यक्ति चर्च में आता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो लोग उसका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान सिर्फ चर्च में आकर ही निकलता है और उसकी छुटकारा जो है वो चर्च में आकर होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस छुटकारे के लिए मूल्य को अदा किया है। इसलिए वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, वो तुम्हारे लिए बांधा गया कि तुम्हें शैतान के बंधनों से आजाद कर सके। और वचन कहता है परमेश्वर ने शैतान पर फतह पाकर जब जी उठा, मौत पर फतह पाई, शैतान पर फतह पाई, मुर्दों में से जी उठा। और आज जब तुम परमेश्वर को ग्रहण करते हो, तुम भी शैतान के ऊपर फतह प्राप्त करते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें सामर्थ पर, उनकी बिच्छुओं की, सांपों की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और तू सांप अजगर को क्या करेगा? लताड़ेगा, सिंह को लताड़ेगा, अजगर को लताड़ेगा। शैतान के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। और इसीलिए जब अब एक व्यक्ति चर्च में आता है उसका विरोध होता है, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये छूटा इसका परिवार भी छूटेगा, इसका फाइनेंस भी छूटेगा, इसका मोहल्ला भी छूट जाएगा, इसके लोग भी छूट जाएंगे, इसके बच्चे भी छूट जाएंगे, पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, उसको सब पता है, इसलिए वो विरोध करता है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा था जब तुम्हारा विरोध हो डरना मत, अपना काम करते रहना, डरना मत।